नमस्कार, आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के नेस्ट फल की शांति के उपायों के विषय में कि किस प्रकार ग्रह जन्म कुंडली में नेस्ट फल प्रदान करते हैं और नेस्ट होकर बैठ जाते हैं और अरिष्ट फल प्रदान करते हैं। अब तक बात करी सूर्य ग्रह की, आज बात करेंगे चंद्र ग्रह की कि चंद्र किस प्रकार मनुष्य की जन्म कुंडली में बैठकर नेस्ट फल प्रदान करते हैं, किन भावों में बैठकर नेस्ट फल मिलता है और उसके लिए मनुष्य को क्या क्या उपाय करने चाहिए और उन ग्रहों के इस प्रकार बैठने पर मनुष्य के जीवन में किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन रोगों की शांति के लिए मनुष्य को क्या उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं चंद्र ग्रह के विषय में। जब भी मनुष्य की जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम राशि में अर्थात वृश्चिक राशि में बैठ जाते हैं और तीसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में चले जाते हैं, अर्थात वृश्चिक राशि पर बैठे हों और तीसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में बैठे हों तो चंद्र नेस्ट फल प्रदान करते हैं। साथ में कन्या राशिगत हो और 7वें स्थान पर बैठे हों और साथ में नवम या दूसरे स्थान पर बैठे हों, कन्या राशि में हों और 7वें भाव में, 9वें भाव में या दूसरे भाव में बैठे हों, तब भी चंद्रमा को अनिष्ट ही माना जाता है, नेष्ट फल प्रदान करने वाला माना जाता है। यदि चंद्र लगन से अष्टम नीच के होकर बैठे हों और शनि 11वें या दूसरे भाव में बैठे हों और 10वीं एवं सप्तम दृष्टि से उस चंद्रमा को देखते हों, तब भी चंद्रमा नेष्ट फल प्रदान करते हैं। क्षीण चंद्र हो, अष्टम स्थान में बैठे हों या मकर राशि में बैठे हों तथा शनि 11वें भाव में या दूसरे भाव में बैठकर चंद्रमा को देखते हों, तब भी नेष्ट फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा की महादशा हो और अंतरदशा भी चंद्रमा की हो और जन्मांग में अर्थात जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो या मंगल या अन्य शनि इत्यादि ग्रहों से दृष्ट हो, उनकी दृष्टि हो, क्रूर ग्रहों की अगर चंद्रमा के ऊपर दृष्टि होगी तो चंद्र नेष्ट फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे। साथ में चंद्रमा अगर गोचर में, जो गोचर कुंडली बनती है उसमें पंचम, अष्टम या 12वें भाव में हो तो भी चंद्र के द्वारा कष्ट ही मनुष्य को मिलता है, इस प्रकार जानना चाहिए। इस प्रकार जन्म कुंडली में यह चंद्रमा की स्थिति कही गई है कि इस प्रकार अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हों तो वह नेष्ट फल प्रदान करते हैं। अब चंद्रमा से नेष्ट होने पर, चंद्रमा के नेष्ट होने पर किन रोगों की उत्पत्ति मनुष्य के शरीर में हो जाती है। मूत्राशय संबंधित रोग अर्थात आपको गुप्तांगों के रोग हो सकते हैं, मूत्र इत्यादि में भी रोग हो जाएंगे। मधुमेह, शुगर को मधुमेह कहा जाता है। अतिसार, बुखार इत्यादि, फीवर, अनिद्रा, नींद ना आना, पीलिया इत्यादि होना, अरुचि, किसी भी कार्य में रुचि ना लगना या मन ना लगना, दमा, श्वास के रोग और खांसी इत्यादि रोगों से मनुष्य को परेशानी हो जाती है। छाती के रोग हो जाते हैं, शरीर ठंडा भी पड़ जाता है। इस प्रकार के रोग चंद्रमा के नेष्ट होने पर मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लिए मनुष्य को 8 रत्ती का, लगभग 8 सवा 8 रत्ती का मोती रत्न धारण करना चाहिए। सोमवार के दिन चांदी में अवश्य धारण करना चाहिए या फिर चंद्रकांत मणि 4 रत्ती की, 5 रत्ती की, 7 रत्ती की मनुष्य को धारण करनी चाहिए। चंद्रकांत मणि धारण करना स्मृति, मानसिक शांति, अनिद्रा नाश और हृदय कष्ट इत्यादि से निवृत्ति मिल जाती है। अर्थात अगर आप चंद्रकांत मणि को धारण कर लेते हैं तो आपके यह रोग शांत हो जाएंगे, जिसमें स्मृति अर्थात अगर आपको भूलने की बीमारी है, आप भूल जाते हैं, तो वह भी चंद्रकांत मणि पहनने से ठीक हो जाएगी। मानसिक शांति, अगर आपका मन अशांत रहता है तो मानसिक शांति भी आपको इसी रत्न से मिल जाएगी। अनिद्रा अर्थात नींद ना आना, अगर ऐसा किसी को रोग हो तो उन्हें चंद्रकांत मणि अवश्य पहना दे। हृदय कष्ट, हृदय में कुछ कष्ट हो, धड़कन इत्यादि में कष्ट हो, तो उन सब रोगों की निवृत्ति चंद्रकांत मणि से हो जाती है। विशेषकर यह मनुष्य के लिए लाभप्रद रहता है। साथ में चंद्र शांति के लिए ओम
एम क्लीम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप अत्यधिक करना चाहिए या करवाना चाहिए। इस मंत्र का जाप करेंगे तो चंद्र अवश्य ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर नेष्ट होकर जन्म कुंडली में बैठे हैं तो वह उन सब नेष्ट फलों से शांति प्रदान करेंगे और मनुष्य सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा इस प्रकार निष्ठ होकर बैठे हैं तो इन उपायों को अवश्य करें।